अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेके सेट की, यानी जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने जेके सेट का फॉर्म भरा है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और हायर एजुकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो स्टेट लेवल पे जेके सेट आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो एग्ज़ाम है जम्मू कश्मीर में एपी के लिए लाजमी शरत करार पाती है। लेकिन सवाल ये है कि आप इसे क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके सेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एग्जाम पैटर्न की और प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी पर। हाँ, ताकि जो आपका ये जेके सेट का सफर है वो आसान हो जाए। इस एग्जाम का बुनियादी मकसद उम्मीदवार की जो है एनालिटिकल और सब्जेक्ट पर गिरफ्त देखी जाती है। ठीक है, यानी तदरीसी और तहकीकी सलाहियतों का जायजा इसमें लिया जाता है। इस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं जिनमें जनरल एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज देखा जाता है। तो जहां तक एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात है, तो जेके सेट में 2 पेपर्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो पेपर्स होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यूज पर ये पेपर मुश्तमिल होता है। जेके सेट में भी जेके नेट की तरह ही जो पहला पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन के 100 मार्क्स रखे जाते हैं, यानी 100 मार्क्स रखे जाते हैं और आपको 1 घंटे का वक्त दिया जाता है इसमें। तो ये पर्चा जो होता है, ये जो पेपर होता है, तमाम उम्मीदवारों के लिए लाजमी होता है और इसमें जनरल टीचिंग रिसोर्स स्किल्स का जायजा लिया जाता है। इसमें 10 यूनिट होते हैं। पहला जो यूनिट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, दूसरा रिसोर्च एप्टीट्यूड, तीसरा कंप्रहेंशन, चौथा यूनिट जो होता है कम्युनिकेशन पर मुश्तमिल होता है, पांचवा यूनिट जो होता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पर मुश्तमिल होता है, जो 6th यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग पे मुश्तमिल होता है, 7th यूनिट डाटा इंटरप्रिटेशन पे होता है और 8th यूनिट जो इसमें होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो नाइन्थ नाइन्थ यूनिट जो है वो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट पे मुश्तमिल होता है। इसी तरीके से 10th यूनिट जो इसमें है हायर एजुकेशन पे मुश्तमिल होता है। पेपर सेकंड की जहां तक बात है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। उसमें 100 सवालात होते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। और मार्क्स की जहां तक बात है तो मार्क्स उसमें 200 होते हैं, यानी 200 मार्क्स होते हैं उसमें। और जहां तक टाइम ड्यूरेशन की बात है, टाइम ड्यूरेशन उसमें आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाता है। ये जो पेपर होता है कैंडिडेट्स चूजन सब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है और उसमें इन डेप्थ नॉलेज को परखा जाता है। हर उम्मीदवार को अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिसिप्लिन के मुताबिक पेपर दिया जाता है। तो अगर आप जेके सेट को कामयाबी से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने की कोशिश करूंगा जो कि मैंने अपने वक्त पर इसके लिए करी थी। तो प्यारे दोस्तों, चूंकि जेके सेट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद 2 बार क्वालिफाई करा है, तो मैं आपको वो स्ट्रैटेजी बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए मुअस्सर रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। हाँ, एक स्टडी शेड्यूल बनाइए और तमाम जो आपकी यूनिट्स है उनको इक्वली टाइम दीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको सिलेबस की एक हार्ड कॉपी अपने पास रखनी चाहिए, पेपर फर्स्ट की, पेपर सेकंड की, और उसी एतबार से आपको अच्छा खासा मटेरियल जमा करना चाहिए। चाहे वो आप बुक्स की सूरत में करें, चाहे आप ऑनलाइन मटेरियल ले, लेकिन अपनी नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो ये चीजें आप जब करेंगे तो जब फिर एग्जाम में बहुत कम दिन रहेंगे, कम से कम 20 दिन रहेंगे या 1 महीना रहेगा, तो आप उसको सारे मटेरियल को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तरीके से और एक चीज जो है स्मार्ट स्टडी मटेरियल सिलेक्शन। तो आप सिर्फ मुस्तनद यानी ऑथेंटिक बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज पर इन्हिसार करें। प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं उनसे आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट्स और सेल्फ इवैल्यूएशन पर रोजाना काम करें। यानी आप अपने वीक एरियाज और स्ट्रांग एरियाज को परखने की कोशिश करें। फिर आप वीक एरियाज पे ज्यादा टाइम देंगे और जो आपके स्ट्रांग एरियाज हैं, सपोज अगर आपका कोई सेक्शन अच्छा है तो आप उसको थोड़ा कम वक्त दे सकते हैं,
लेकिन उसको भी टाइम देना है। और अगर आपका कोई ज़्यादा वीक एरिया है, उसको ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करनी है, सो दैट दोनों चीज़ें अच्छी जाए, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको करनी है वो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी, यानी कंसेप्ट्स रट्टा लगाने के बजाय आपको समझने की कोशिश करनी है। खास तौर पर पेपर फर्स्ट में लॉजिकल और मैथमेटिकल सेक्शंस आप रट्टा नहीं लगा सकते, तो उन पर ज्यादा उनके जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझने की जरूरत है। यानी दोस्तों, स्टे कंसिस्टेंट एंड मोटिवेटेड मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की कुंजी है, यानी सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी अंदर से जो मोटिवेशन होती है ना, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से बहुत ज्यादा अहम होती है। अगर आपको दुनिया ये कहेगी कि आपको वो चीज अचीव करनी है, वो करना है, आपको इसके लिए ये चीजें करनी है, लेकिन अगर आपका अंदर का इंसान नहीं जाग रहा है तो आप कुछ भी करें, आपको अगर लोग हथौड़ों से मारे तब भी आप वो चीज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर का इंसान तो उस चीज के लिए राजी ही नहीं है। तो बेटर ये है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी बाहरी मोटिवेशन से बेहतर है, लोगों की मोटिवेशन से बेहतर है कि आप अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार करें। अगर आपका एम जे के सेट निकालना है, ये मत कहे कि मैं वहां से मोटिवेशन लूंगा, मैं यहां से करूंगा। जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे जेके सेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तब तक अगर सारी दुनिया आपको जगाने के लिए इकट्ठा हो जाए तब भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो यू हैव टू बिल्ड योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन फर्स्ट। आपको अपने अंदर के इंसान को जगाना पड़ेगा, तब जाके आप कोई भी एग्जाम, जेके सेट तो खैर मामूली सी बात है, आप कोई भी एग्जाम तब तक नहीं क्वालिफाई कर सकते जब तक कि आपका अंदर का इंसान जाग नहीं जाता। हौसले साथ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं, सफर वही दुश्वार होते हैं जहां हम हार मान जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सक्सेस इज नॉट फॉर द चोजन फ्यू, इट्स फॉर दोज हु चूज टू वर्क हार्ड फॉर इट। कामयाबी किसी के ऊपर ऐसे ही नहीं आती, कामयाबी के लिए लोगों ने मेहनत की होती है। कोई भी टीम ऐसे ही नहीं जीतती। हाँ, किस्मत हमेशा आपके साथ नहीं रहती है, किस्मत आपको हमेशा जिता नहीं सकती है। हाँ, तुक्काबाजी आपको हमेशा जिता नहीं सकती। पर्टिकुलरली आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम ये कहते हैं कि उसका तुक्का सही हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम हसद से बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मेहनत के बगैर दुनिया में कोई कामयाब होता ही नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि एक्सेप्शंस में फिर आपको कोई और वसीला मिल जाता, लेकिन हकीकी बात यही है कि जब तक आप मेहनत नहीं करते किसी चीज के लिए तब तक वो हासिल नहीं होती है। कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, जेके सेट सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि आपके ख्वाबों की तकमील का रास्ता है। अगर आपने हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का फार्मूला अपना लिया तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हर इम्तिहान में कामयाबी जरूरी नहीं, मगर सीखना कभी ना कभी जीत की कुंजी बन जाता है। तो सीखिए, आज से ही सीखना शुरू करें। हाँ, मेरी दुआ है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करे, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।